दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण में उपस्थित सभी टॉपिक्स आपको अंग्रेजी सीखने में पूरी मदद करेंगे। अंग्रेजी व्याकरण ही अंग्रेजी सीखने की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले आज जानते हैं हम भाषा। भाषा क्या है, समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। ठीक। अब जानते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है। तो ग्रामर की डेफिनेशन है, ग्रामर इज द आर्ट which teaches us the rules of speaking and writing a language correctly। ठीक। अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्याकरण वह कला है जो हमें किसी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के नियम सिखाती है। नियम सिखाती है, व्याकरण कहलाती है। तो अब इसके आगे बात करते हैं लेटर, यानी कि वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर
यानी अक्षर या वर्ण कहलाती है। तो ये रहे लेटर की डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन समझते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण या अक्षर होते हैं। कौन कौन से 26 अक्षर होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 26 लेटर ही अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों या अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है देखते हैं। नंबर 1 वॉवेल यानी कि स्वर, और दूसरा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो इन 26 अक्षरों में से 5 आपके वॉवेल होते हैं। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके हो गए वॉवेल। बाकी शेष बचे हुए अक्षर हो गए आपके कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी, ई तो हो गया आपका वॉवेल। तो अब एफ आ जाएगा। एफ, जी, एच, आई हमारा हो गया वॉवेल। तो जे, के, एल, एम,
एन, ओ हमारा हो गया क्या, वावेल। तो पी क्यू आर एस टी, अब यू हमारा हो गया क्या, वावेल। तो अगला वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपके हो गए वावेल और कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। अब इन अक्षरों के मिलाने से शब्द बनता है, तो शब्द किसे कहते हैं देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which has meaning is called a वर्ड। तो ये वर्ड की डेफिनेशन हो गई, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। हिंदी में डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका उचित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने सब कुछ अक्षर लिए, जैसे बी ले लिया, एक अक्षर हमने ए ले लिया, फिर एक टी ले लिया, तो जब इनको मिलाएंगे तो एक शब्द बन करके तैयार हो रहा है बैट, जिसका एक उचित अर्थ है, वो है बल्ला। बैट मीन्स बल्ला। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, सी प्लस एच प्लस ए आई आर, ये हमने लेटर लिए और इनको जब हमने इनको समूह में रखा, सी एच ए आई आर, तो ये एक शब्द बन करके तैयार हुआ, जिसका एक उचित अर्थ है चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। ठीक है, तो कई अक्षरों को मिलाने से एक शब्द बनता है। और इसी के आगे देखते हैं डेफिनेशन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called
ए सेंटेंस। हिंदी में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड प्लेयर। तो इसमें से बहुत सारे शब्द लिए गए और इन शब्दों का एक समूह बनकर के तैयार हुआ जिसका उचित अर्थ है, जिसे हम एक कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आया हमारा अल्फ़ाबेट, उसके अंतर्गत फिर वावेल कॉन्सोनेंट, फिर अक्षरों को मिलाने से बना शब्द और शब्दों को मिलाने से बना सेंटेंस। धन्यवाद।